दिल्ली की गलियों में चल रहा है कोई नया इंतजाम, कभी ऊपर कभी नीचे। यही तो खेल है सियासत का। भी इतनी मुलाकातें अचानक क्यों हो रही हैं कि संगठन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली भेज रहा है। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 6 पद खाली हैं। तो कई बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्रिमंडल में असहज दिखे हैं। उनके समर्थक लगातार ये कहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की जरूरत है। या जो नए राज्यसभा सांसद बनकर डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर दिल्ली गए हैं, राजस्थान के अंदर घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहे हैं। अगर राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी एक्टिव हैं। दोस्तों नमस्कार, एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं रिफाइनरी और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरी तरफ राजस्थान के कई मंत्री एक एक कर दिल्ली बुलाए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों यही एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर माजरा चल क्या रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रियों की मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है। न कोई बड़ा कार्यक्रम, न कोई परंपरा, फिर भी इतनी मुलाकातें अचानक क्यों हो रही हैं। दोस्तों, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हलचल साफ दिखाई दे रही है, जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। एक मुलाकात में छुपा है कोई राज, दिल्ली की गलियों में चल रहा है कोई नया इंतजाम, कभी ऊपर कभी नीचे। यही तो खेल है सियासत का। समय के साथ बदल जाते हैं कुर्सियों के रंग भी। दोस्तों, दिल्ली बुलाए जा रहे मंत्रियों में एक बात बड़ी कॉमन है। बीते दिनों ये तमाम मंत्री या तो अपने काम से या फिर अपने बयानों से खासी सुर्खियों में रहे हैं। कोई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विवाद में, तो कोई किसी बड़े समझौते में अपनी भूमिका निभाने के बाद चर्चा में आया है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर की। हाल ही में बीकानेर और कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामलों में उनके कुछ बयान खासे चर्चा में रहे, विवाद का विषय भी बने। अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्हें लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील विभाग में ऐसे मामले सामने आने पर आम जनता की नजर भी सरकार पर जाती है। प्रदेश संगठन ने सरकार और मंत्रियों के प्रदर्शन की सख्त निगरानी शुरू कर दी है, ऐसी भी चर्चा है। और माना यह जा रहा है कि संगठन मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिल्ली भेज रहा है। इसी आधार पर आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वर्तमान मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं और उनके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी के साथ कुल 24 मंत्री हैं। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 6 पद खाली हैं। दोस्तों, जून में प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दिल्ली में करीब 1.5 घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से मुख्यमंत्री के कामकाज में और ज्यादा तेजी साफ दिखाई दे रही है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, सख्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर अपना काम कर रहे हैं। इधर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली में मंत्रालय के कामकाज में व्यस्त हैं, और हाल ही में चर्चा में रहे थे जब एसीबी पहुंचकर खुद अपनी गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की थी। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा का रिश्ता इस सरकार के साथ बनता बिगड़ता रहा है। एक तरफ तो एसीबी में खुद अपनी गिरफ्तारी की मांग करने पहुंच गए, और दूसरी तरफ पाचना बांध में प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। सरकार के साथ आंदोलनकारियों की समझौता बैठक के अंदर भी वो बैठे, और आखिरकार समझौता हो गया। 20 साल से गुर्जर और मीणा समुदाय के बीच में पानी के बंटवारे का मुद्दा चल रहा था, बड़ा विवाद था, और हाल ही में समझौता हुआ है। इस समझौते में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी बैठे थे। दोस्तों, कई बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्रिमंडल में असहज दिखे हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता और जनाधार के कारण उन्हें अक्सर मनाया जाता रहा है, या उनके समर्थक और वो खुद भी मान भी गए हैं। उनके समर्थक लगातार ये कहते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की जरूरत है, लेकिन कब ऐसा होगा, क्या सरकार और संगठन ऐसा सोचती है, ये उन्हें तय करना है। लेकिन पाचना समझौते में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ एक और जो नाम चर्चा में रहा, वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का था। हाल के घटनाक्रमों में जवाहर सिंह बेढम का कद है वो बड़ा है, और आने वाले दिनों में चर्चा उनको लेकर भी है कि उनकी भूमिका कुछ बड़ी हो सकती है। बात करें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, दोस्तों दिल्ली में मुलाकात करने वालों में उनका नाम भी शामिल है। शिक्षा विभाग में कई सुधारों की बात चल रही है, और उनका प्रदर्शन भी
निगरानी में है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह कि एक तरफ मंत्री पद पर बैठे लोगों में बेचैनी है और दूसरी तरफ मंत्री बनने के तलबगार विधायक भी खासे सक्रिय हो गए हैं। बाबा बालकनाथ, महेंद्र प्रतापपुरी, बाल मुकुंदाचार्य जैसे कई ऐसे हिंदूवादी विधायक हैं जो खासी चर्चाओं में रहते हैं और इन दिनों उन्होंने अपनी सक्रियता और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल हुआ यह कि पहली बार विधायक बनने के बाद भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का उदाहरण कई नए विधायकों को उम्मीदें बांध रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उनके काम को नोटिस किया गया तो कभी भी मंत्री पद की शपथ का बुलावा आ सकता है। दोस्तों, राजस्थान सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। निगम बोर्ड की नियुक्तियां, पंचायत निकाय चुनाव जैसे कई बड़े काम होने बाकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अब तबादला सूचियां 5 जुलाई से बढ़ाकर 10 जुलाई तक आ जाएंगी। जो तबादले पर बैन लगना था वो उसको और बढ़ा दिया है, लेकिन इस सूचियों को लेकर काफी सतर्कता भी बरती जा रही है ताकि कोई गलती ना हो। दोस्तों, राजस्थान में हो रहे इस घटनाक्रम के साथ ही केंद्र के अंदर भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं सरगर्म है और उसमें राजस्थान के कोटे से जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर तो रखी गई है और अब उनको लेकर राज्य स्तर के जो नेता हैं, संगठन के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी फीडबैक है वो लिया जा रहा है। राजस्थान के कोटे से जो मंत्री शामिल हैं उनमें कोई फेरबदल होगा और राजस्थान से जो मौजूदा सांसद हैं क्या उनमें से किसी को मौका मिल सकता है, या जो नए राज्यसभा सांसद बनकर डॉक्टर सतीश पूनिया और अलका गुर्जर दिल्ली गए हैं उनको लेकर क्या कोई फैसला होगा केंद्रीय राजनीति के अंदर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राजस्थान के मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं सरगर्म हैं। मंत्री और विधायक अपने मंत्री पद की तलाश में लगे हुए हैं, उस जुगाड़ में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने चहेते लोगों के तबादलों के काम में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री मोदी रिफाइनरी के लिए आएंगे, मेट्रो के लिए आएंगे और क्या कुछ कह के जाएंगे राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर इस पर नजर सभी की टिकी हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे में कोई न कोई राजस्थान के लिए पॉलिटिकल मैसेज देने वाले हैं। एडिटर्स टेक में इतना ही दोस्तों, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।